बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक भुतहा हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव वाले उस जगह से दूर रहने की सलाह देते थे। उस गांव में रामू नाम का एक बहादुर युवक रहता था। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा कहता था, डरना सिर्फ कमजोरों का काम है। मैं एक दिन इस चुड़ैल के घर में जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। गांव वाले उसे ऐसा न करने की सलाह देते, लेकिन वह उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता। एक दिन रामू ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर वहां की सच्चाई जानकर आएगा। रात के समय जब चांदनी की हल्की रोशनी गांव में फैल रही थी, रामू ने अपनी लालटेन उठाई और चुड़ैल के घर की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था और जर्जर हालत में था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोर की चीख सुनाई दी। रामू ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर है और अंदर चला गया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक कमरे से रोशनी झिलमिलाती हुई दिखी। रामू ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत लाल साड़ी पहने बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर डरावना भाव था। रामू ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम चुड़ैल कहते हो। ये घर मेरा है और यहाँ आने वाले को मैं कभी जाने नहीं देती। रामू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रामू ने हिम्मत जुटाई और अपनी लालटेन को उसकी ओर फेंका। तभी अचानक एक तेज चीख के साथ वह बूढ़ी औरत गायब हो गई। रामू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और वह खुल गया। वह बाहर भागा और गांव लौट आया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रामू का चेहरा पीला पड़ गया था और वह किसी से बात नहीं कर रहा था। वह बस इतना कहता, उस घर में मत जाना, वहां जो है वह इंसान नहीं है। उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं रात के समय अब भी वहां से चीखों की आवाजें आती हैं।